माँ दुर्गा की उपासना के लिए नवरात्रि का पर्व बेहद ही महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा होती है। ये 9 दिन लोग उपवास रखते हैं, माँ दुर्गा को प्रसन्न करते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा को अलग अलग चीज़ों का भोग लगाया जाता है। नवरात्रि के 9 दिन अलग अलग चीज़ों के पूजन करने से मिलेगा लाभ। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। ऐसे में नवरात्रि के पहले ही दिन गाय के घी से बना हुआ हलवा और रबड़ी का भोग लगाएं। माँ शैलपुत्री को सफ़ेद चीज़ों का भोग लगाया जाता है। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। ऐसे में नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी को पंचामृत का भोग लगाएं। इसके अलावा शक्कर का भोग भी लगा सकते हैं। ऐसे मान्यता है कि ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से मनचाहा वरदान मिलता है। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की उपासना की जाती है। इस दिन माँ चंद्रघंटा को दूध का भोग लगाया जाता है या फिर दूध से बनी मिठाइयों का भोग लगाते हैं। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा होती है। माँ कुष्मांडा को मालपुओं का बहुत पसंद होते हैं, इसलिए मालपुओं का भोग लगाया जाता है। वहीं नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा होती है। माँ स्कंद माता को केले की बर्फी आदि का भोग लगाते हैं। नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा होती है। माँ कात्यायनी को शहद का भोग लगाते हैं। आप चाहें तो शहद से बनी खीर भी भोग में अर्पित कर सकते हैं। नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। माँ कालरात्रि को गुड़ का भोग लगाया जाता है। गुड़ का भोग लगाने से माँ कालरात्रि प्रसन्न होती है। नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा की जाती है। माँ महागौरी को नारियल से बनी चीज़ों का भोग लगाया जाता है। आप नारियल की बर्फ़ी लड्डुओं का भी भोग लगा सकते हैं। नवरात्रि के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा होती है। माँ को हलवा चना फूल का भोग लगाया जाता है।